तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप और हम लोगों का ये लेक्चर 4 है और चैप्टर पहला ही है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। हम लोग आज पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष, ये z अक्ष मान लीजिए। यहाँ पर दो बिंदु आवेश है, बिंदु A पर और बिंदु B पर। यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है। इस बिंदु A का स्थिति सदिश R1 है, ये बिंदु B का स्थिति सदिश R2 है। B से A की तरफ जो वेक्टर है वह वेक्टर R21 है। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल ये है और Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल यह। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज OAB में। तो क्या हो जाएगा, OB प्लस BA बराबर OA हो जाएगा। OB वेक्टर R2 है प्लस BA, B से A की तरफ वेक्टर R12 है बराबर OA वेक्टर R1 है। यदि मैं यह निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यह वेक्टर हमने BA निकाला है, वेक्टर BA निकाला गया है, ये BA वेक्टर निकला है। इसी प्रकार से यदि आप इसी प्रकार से आप AB निकालना चाहें तो ये BA निकाला है। यदि AB निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, वेक्टर R12 बराबर हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये हो जाएगा। अब हम ये निकालना चाहते हैं Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। तो Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या है, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल यह है, F12 वेक्टर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि दोनों आवेशों के बीच में आप माध्यम K मान लिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। यहाँ पर माध्यम हमने माना है और माध्यम का परावैद्युतांक क्या माना है, K, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाटा में R स्क्वायर होता है, दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर दूरी क्या है, R21 है, मान वेक्टर R21 का स्क्वायर और R21 ये हो जाएगा कैप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वेक्टर 1F2। अब यदि इसी को मैं और आगे बढ़ाना चाहूं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा में R21 कैप है, तो वहां पर मैं लिख सकता हूं वेक्टर R21 बटा में मान R21। तो ये 2 पावर और 1 पावर, कितना पावर हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा में R21 का पावर 3 और R21 वेक्टर। R21 वेक्टर हम लोग निकाले हैं, ये समीकरण 1 से निकाले हैं, ये वैल्यू वहां पर हम लोग रख देते हैं। तो रख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बटा में मान R21 क्यूब और ये आ जाएगा R21 R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। अब इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं, ये हम लोगों ने निकाला है Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। अब Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल मैं निकालता हूं, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया बल, तो क्या हो जाएगा वेक्टर F21। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसी के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा
Q1 Q2 और बटा में मॉड 1 2 का पावर 3, ये जैसे यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 है, तो उसी तरह से 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर 1 2। अब ये यहाँ पर मैं समीकरण 2 का यूज किया हूँ, समीकरण 2 से समीकरण 2 1 का मान मैं लिखा हूँ तो समीकरण 1 का यूज किया हूँ, और यहाँ पर मैं समीकरण 2 का यूज कर देता हूँ, यहाँ पर समीकरण 2 का यूज कर देता हूँ समीकरण 2 से। तो क्या आ जाएगा, जब समीकरण 2 का मैं यूज करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा में, देखिए 1 2 को हम 2 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ मॉड 1 2 है तो 2 1 का पावर 3, क्योंकि आप इसका मैग्नीट्यूड कर लीजिए चाहे इसका, BA का कर लीजिए AB का, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी मॉड वेक्टर 1 2 की वैल्यू मॉड 2 1 वेक्टर के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर 1 2 है तो मैं 2 1 लिख दिया, और यहाँ पर 1 2 है तो 1 2 ये मैं लिख देता हूँ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब मैं इसमें से कॉमन कर लेता हूँ, माइनस कॉमन कर लिया। जब मैं माइनस कॉमन कर लिया तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा में मॉड R21 का क्यूब, और ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर क्या हो जाएगा R2। आप देख सकते हैं यह किसकी वैल्यू है, समीकरण 3 से आप देख सकते हैं, समीकरण 3 से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू है, ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि जो वैद्युत बल है अर्थात जो कूलामी बल है, ठीक है, वह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो ये कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व है कि इससे ये पता चलता है कि जो कूलामी बल होता है वह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, पढ़ते हैं हम लोग बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, सिद्धांत ये हम लोग पढ़ते हैं। बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, force between multiple charges, तो हम लोग पढ़ते हैं पहले बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर आवेश क्या है Q2 है, यहाँ पर आवेश क्या है Q3 है, यहाँ पर आवेश क्या है Q4 है, ऐसे तमाम आवेश है। ये मान लेते हैं आवेश क्या है Qn है। तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला जो नेट बल होता है वह अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के वेक्टर सम के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर F बराबर होता है, ठीक है ना, वेक्टर 1 2 प्लस वेक्टर 1 3 प्लस वेक्टर F1 4, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर 1 n। कहने का मतलब यह है
Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल यह है वेक्टर F21। Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल यह है, Q4 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल यह है, और वैसे ही Q1 द्वारा Q1 पर बल ये लगा रहा है। ठीक है, तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, नेट बल, अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग क्या होता है, बराबर होता है। अब हम ये निकालते हैं, तो वेक्टर F बराबर, ये वेक्टर 1 2 कैसे निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा, Q1 Q2 ना, Q1 Q2 और बटा में इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा माड 21 हो जाएगा, माड 21 वेक्टर R21 का स्क्वायर वेक्टर R21 का प्लस 13 का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा, Q1 Q3 हो जाएगा ना, अपान मॉड R31 का स्क्वायर R31 कैप हो जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 इसका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा Q1 QN, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा मॉड RN1 स्क्वायर RN1 कैप। अब इसी में से हम लोगों को कॉमन है, कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट के, Qn कॉमन है, Q1 कॉमन है, तो बच रहा है Q2 बटा में R21 का स्क्वायर R21 कैप प्लस ये बचेगा Q3 बटा में मॉड 31 का स्क्वायर R31 कैप। ऐसे ही डॉट 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 फिर बचेगा Qn बटा में मॉड RN1 का स्क्वायर RN1 कैप। अब सिग्मा नोटेशन के रूप में हम लोग लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको सिग्मा के रूप में लिखते हैं, तो ये लिखेंगे वेरिएबल है, ये बदल रहा है, तो QI यहाँ पे 2 बदल रहा है, 3 हो गया है, ये बदल रहा है, तो मॉड RI1 का स्क्वायर R ये बदल रहा है I1 कैप, और I का मान 2 से कहां तक बदल रहा है, n तक। तो ये हम लोग बहुल आवेशों के बीच के बल के लिए हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन निकाला। तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कितना है, क्या होता है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, यदि आवेशों के निकाय के कारण, ठीक है, एक बिंदु आवेश पर लगने वाला नेट बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं।